डेली यूज़ स्मॉल इंग्लिश फ्रेजेस। अगर इस वक्त हमें कंप्लीट इंग्लिश नहीं आती है, हमें स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, तो हम ये फ्रेजेस लर्न कर सकते हैं और इनके ज़रिए से हम स्मॉल सेंटेंसेस अपनी कन्वर्सेशन में बोल सकते हैं। स्टार्ट में हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलें, फिर स्टेप बाय स्टेप हम इंग्लिश सीखते जाएं और स्पीकिंग करते जाएं। तो देखते हैं कि कौन से ये स्मॉल फ्रेजेस हैं जिन्हें याद करने से हम आज ही से इंग्लिश बोल सकते हैं। नंबर 1 इज़ डोंट टेल अ सोल। डोंट टेल अ सोल मीन्स किसी को भी कानो कान खबर ना हो, किसी को भी ना बताना। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग अब्रॉड? क्या तुम बाहर मुल्क जा रहे हो? यस, बट डोंट टेल अ सोल। देखो, किसी को कानो कान खबर ना हो, किसी को ना बताना। इट्स अ सीक्रेट राइट नाउ। अभी ये ना हमने सीक्रेट रखा हुआ है, किसी को बताया नहीं है। अनदर एग्जाम्पल इज, आर यू बाइंग अ न्यू हाउस? क्या तुम नया घर खरीद रहे हो? यस, बट प्लीज डोंट टेल अ सोल। अभी किसी को कानो कान खबर ना हो, किसी को मत बताना। वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग टू एनीवन। अभी हम किसी को बता नहीं रहे हैं। सो डोंट टेल अ सोल मीन्स किसी को कानो कान खबर ना हो। अब ये कि अगर आप कंप्लीट सिचुएशन में सब कुछ इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं, तो एटलीस्ट आप ये बोल सकते हैं डोंट टेल अ सोल, कि किसी को कानो कान खबर ना हो, किसी को ना बताना। और बाकी बात आप उर्दू में कह लीजिए। द नेक्स्ट फ्रेज इज माई लिप्स आर सील्ड। माई लिप्स आर सील्ड, इसका मतलब है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं खामोश रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेल एनीवन अबाउट माई अफेयर्स। यार, मेरे अफेयर्स के बारे में किसी को मत बताना। डोंट वरी, माई लिप्स आर सील्ड, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। एंड द एग्जाम्पल इज, प्लीज डोंट टेल माई फादर अबाउट माई रिजल्ट। यार, मेरा रिजल्ट खराब आया है, मेरे वालिद को मेरे रिजल्ट के बारे में मत बताना। डोंट वरी, माई लिप्स आर सील्ड, परेशान नहीं हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारे वालिद को नहीं बताऊंगा। सो माई लिप्स आर सील्ड, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, खामोश रहूंगा। द नेक्स्ट फ्रेज इज डोंट स्वेट इट। डोंट स्वेट इट यानी कि परेशान मत हो। जैसे स्वेट होता है, पसीना आता है, तो परेशानी की हालत में हमें पसीना आने लगता है, तो उसी से निकला है डोंट स्वेट इट, परेशान मत हो। डोंट वरी की जगह आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गेटिंग लेट, हमें देर हो रही है। द एग्जाम इज अबाउट टू स्टार्ट, इम्तिहान शुरू ही होने वाला है। डोंट स्वेट इट, वी विल बी देयर ऑन टाइम, परेशान मत हो, हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। Another example is, don't sweat it, we will arrange something. परेशान मत हो, कुछ ना कुछ अरेंज हो जाएगा, हम कुछ ना कुछ अरेंज कर लेंगे। So don't sweat it means परेशान मत हो। The next phrase is things are looking up. Things are looking up means चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आप कोई काम शुरू करते हैं, कोई रिश्ता शुरू करते हैं, शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब वो बेहतर होने लगेगा तो आप कहेंगे things are looking up. For example, how is your relationship now? यार, अब तुम्हारा रिश्ता कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक जा रहा है? Well, things are looking better. हाँ, अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अब सब बेहतर हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हाउस योर बिजनेस नाउ? अब तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? सब ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है? जी, यस, नाउ थिंग्स आर लुकिंग अप, अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बिजनेस बेहतर हो रहा है। तो जब कोई भी चीज़ बेहतर होने लगे तो आप उसके लिए कहोगे थिंग्स आर लुकिंग अप। द नेक्स्ट फ्रेज इज हैव अ लिसन। हैव अ लिसन यानी कि एक बार सुनना। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम गोइंग टू सिंग फॉर यू योर फेवरेट सॉन्ग। अब मैं तुम्हारे लिए गा रहा हूँ तुम्हारा फेवरेट गाना। हैव अ लिसन, सुनना, जरा सुनना या एक बार सुनना। तो जब आप किसी से कहोगे कि यार एक बार सुनना, तो आप कहोगे हैव अ लिसन। द नेक्स्ट फ्रेज इज हैव अ लुक। हैव अ लुक मीन्स एक नज़र देखना। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो तो किसी से कहते हो यार एक नज़र देखना, यार प्लीज यहाँ एक बार देखना, उसके लिए आप कहोगे हैव अ लुक। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ न्यू शर्ट फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए नई शर्ट खरीदी है, प्लीज हैव अ लुक, एक नज़र देखना, यानी एक नज़र देखो कैसी है। अनदर एग्जाम्पल इज, आई हैव सेट योर रूम। मैंने तुम्हारा रूम बिल्कुल सेट कर दिया है, सब चीज़ें मैनेज कर दी हैं। हैव अ लुक, एक नज़र देख लो। तो हैव अ लुक मीन्स एक नज़र देख लो। द लास्ट फ्रेज इज सो एम आई। सो एम आई मीन्स मैं भी, और सो डू आई इसका मतलब भी है मैं भी। मतलब सो एम आई, सो डू आई दोनों का मतलब है मैं भी, लेकिन आप सो एम आई वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ आपके सेंटेंस में एम आ रहा होगा। जैसे कि आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, सो एम आई, मुझे भी लगी है। आई एम अपसेट, मैं परेशान हूँ, सो एम आई, मैं भी परेशान हूँ। तो जहाँ आपके सेंटेंस में एम आ रहा होगा वहीं आप सो एम आई यूज़ करेंगे मे भी के लिए। और सो डू आई आप तब यूज़ करेंगे जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का हो, जो नेगेटिव अगर आप उसमें बनाओ तो डोंट यूज़ करके बनाओ, यानी उसमें आपका जो है मेन वर्ब एक्शन वर्ब आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, सो डू आई। क्योंकि यहाँ पे लाइक एक्शन वर्ब यूज़ हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, इसलिए आप कहोगे सो डू आई। अब यहाँ पे आप सो एम आई यूज़ नहीं कर सकते।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई लव दिस प्लेस, यार मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। सो डू आई, मुझे भी, क्योंकि अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो आप ये कहोगे आई डोंट लव दिस प्लेस, मुझे जगह अच्छी नहीं लगती। तो नेगेटिव में डोंट यूज हो रहा है ना, इस वजह से यहाँ पर हम सिंपल में सो डू आई कहेंगे। बस इतना याद रखना है आपने कि अगर एम वाला आपका सेंटेंस होगा तो आप जो है सिंपल स्टेट सेंटेंस है, एम वाला सेंटेंस है, तो आप कहोगे सो एम आई, मैं भी। और अगर आपका एक्शन सेंटेंस है, अगर आपका ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप एक्शन वर्ब यूज कर रहे हो, तब आप कहोगे सो डू आई, मैं भी। तो ये कुछ फ्रेजेस हैं, इन्हें याद कर लीजिए। जब आप इन फ्रेजेस को याद कर लेंगे तो इन सिचुएशन में आप उर्दू के सेंटेंस की जगह इंग्लिश बोलिएगा इन फ्रेजेस को यूज करके। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।